आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा स्थानीय व्यापार मंडल का समर्थन करते हुए विधायक व नगर पालिका द्वारा तानाशाही तरीके से मास्टर प्लान के नाम पर उन्हें उजाड़ने का जो काम किया जा रहा है उसके विरोध में तहसीलदार को ज्ञापन दिया। साथ ही पिछले 2 वर्षों से जयपुर जिले में रुकी सेना भर्ती को जल्द से जल्द चालू करवाने के लिए प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री व गृह मंत्री के नाम फैक्स, साथ ही साथ कलेक्टर के नाम कोटपुतली तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इसी क्रम में सत्ता के मद में चूर स्थानीय विधायक व राजस्थान सरकार को चेतावनी देते हुए स्थानीय बीडीएम अस्पताल में जो एक कॉलोनी को जोड़ने के लिए रास्ता निकाला जा रहा है उसके विरोध में चिकित्सा मंत्री व एसडीएम के नाम भी ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर रालोपा प्रदेश महामंत्री श्री राम स्वरूप कसाना द्वारा राज्य सरकार व स्थानीय विधायक को चेतावनी देते हुए कहा कि सत्ता के मद में जो तानाशाही कोटपुतली में की जा रही है वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा करने का सोचा भी गया तो रालोपा द्वारा आमजन के साथ एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और उस आंदोलन के जो भी परिणाम होंगे उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार और स्थानीय विधायक की होगी। आज हम तहसीलदार महोदय को 3 ज्ञापन सौंपे हैं हमने। पहला ज्ञापन हमारे युवाओं को पिछले 2 वर्षों से जिसने तो आर्मी भर्ती हुई उसके संदर्भ में हमने परमादरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक फैक्स भेजा है। उसी रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ जी को, गृह मंत्री सम्माननीय शाह साहब को जो फैक्स भेजकर उनको अवगत कराया कि पिछले 2 वर्षों से सेना की भर्तियां नहीं हो रही। हमारे जो युवा जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं उनके भविष्य के साथ कुठाराघात है। इसके लिए हम निवेदन करने आए हैं कि जल्द से जल्द भर्तियां चालू कराएं ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। दूसरा, हमारा सबसे बड़ा एक और जो कोटपुतली का आज सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और जन जन की आवाज बन चुका है कि कोटपुतली में व्यापारियों को डराने, धमकाने और उनको बेघर करने की जो कोशिश की जा रही है राज्य मंत्री द्वारा, मैं कड़े शब्दों में उनकी निंदा करता हूं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने जो सरकार 3 टांगों पे चली हुई है उसको स्थिर करने के लिए अगर आपने कोटपुतली की जनता के साथ कुठाराघात करने की कोशिश की तो कोटपुतली का आम नागरिक इसका विरोध करेगा और आने वाले समय में जिस प्रकार की जो आप लोग यहाँ सोच सकते हो उससे भी बड़ा आंदोलन इस कोटपुतली की धरा से होगा। तीसरा, सबसे बड़ा एक और जो हम ज्ञापन दिया तहसीलदार जी को और कलेक्टर साहब को अवगत कराने के लिए, और उसके साथ साथ हमने चिकित्सा मंत्री को भी इसमें अवगत कराया है कि बीडीएम हॉस्पिटल जो हमारे पुरखों ने बड़ी मुश्किल से बनवाया और उसके अंदर आज राज्य मंत्री किसी लोगों को सिर्फ राहत देने के लिए अगर बीडीएम हॉस्पिटल से रास्ता खोलने की बात करता है तो मैं समझता हूं इससे कोटपुतली की जनता से इससे बड़ा कुठाराघात हो नहीं सकता। और हम सब इसके विरोध में ज्ञापन दे रहे हैं और कलेक्टर महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि आप इसमें उचित कार्रवाई करें, वरना कोटपुतली की जनता आंदोलन की राह पर तो चल पड़ी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आने वाले समय में इसके परिणाम बहुत ही भयानक हो। इसके लिए हमने एक ज्ञापन सौंपे हैं। लेकिन सर, आप आरएलपी के प्रदेश महासचिव हैं तो आपने ज्ञापन के तहत आपने केंद्र सरकार को चेताने की कोशिश की है राज्य सरकार को, क्योंकि जो तीनों मांगे आपकी नौकरी की थी वो केंद्र सरकार से रिलेटेड थी, तो क्या कहना? सबसे पहले तो केंद्र सरकार को हमने हमारे युवाओं के लिए उनसे कहा है कि जल्दी से जल्दी उनके लिए वो करें, इसलिए तो केंद्र सरकार के नाम ये ज्ञापन सौंपा है। दूसरा, जो यहाँ को लोकल था उसके लिए राज्य सरकार, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों सोए हुए हैं और हमारे युवाओं के भविष्य के साथ जो कुठाराघात किया जा रहा है, कई युवा तो ऐसे हैं जो एक भर्ती के बाद देख नहीं पाएंगे, उनके भविष्य की गारंटी कौन देता है? पिछले 2 वर्षों से जिस प्रकार से यहाँ वैकेंसियां नहीं आई, इन सब के लिए हमने केंद्र और राज्य सरकार को चेताने का काम किया है। ये जो नींद में सोई हुई है इन दोनों सरकारों को जगाने का काम किया है कि हिंदुस्तान का व्यक्ति अब जाग चुका है और आप जिस प्रकार की बातें करते हो आपकी बातों में आने वाले नहीं है। एक सर, कोटपुतली का मुद्दा भी चल रहा है, काफी 10-15 दिन से यहाँ पे धरने बैठे हैं, खासकर व्यापारी वर्ग, उसका आप सहयोग भी कर रहे हैं सर। अभी तक की क्या नतीजा निकला और आगे आप क्या मांग चाह रहे हैं इससे? हमने सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पहले भी बताया, आज भी बताया, जिस प्रकार से हमारे कोटपुतली को उजाड़ने की जो बात करते हैं, हमारे व्यापारी भाइयों को जो बात करते हैं कि कम से कम 15,000 लोगों को बेघर करने की बात करते हैं, हम सब लोग उनको कड़े शब्दों में उनकी निंदा करते हैं। और जो एक जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि
हम ये दुकानें और इनको किसी सूरत में नहीं तोड़ने देंगे। आरएलपी पार्टी पूरे राजस्थान में इसके लिए विरोध प्रदर्शन करेगी। और मैंने पहले भी आज भी कहना चाहूंगा कि आरएलपी पार्टी पूर्ण रूप से व्यापारी भाइयों के साथ है। तो सर लगता है कि जैसे मास्टर प्लान की बात आ रही है, तो मास्टर प्लान को लेकर कहा जाता है कि सभी जगह शहर में नवीनीकरण किया जाता है, तो उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ के राज्य मंत्री पढ़े लिखे नहीं है। ये सही है कि उनको गृह मंत्री बना दिया, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं है। मास्टर प्लान की जो बात करते हैं, मास्टर प्लान के 38 पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सघन आबादी के अंदर जहां रास्ते चौड़े नहीं किए जा सकते, उस जगह को छोड़कर वहां सिर्फ नाली और जो अवैध रूप से जो चबूतरा बना रखा है उनको तोड़ सकते हैं। उनके अलावा किसी भी सूरत में इनको नहीं तोड़ा जा सकता। इसका उदाहरण आपको पूरे हिंदुस्तान में हर शहर में देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये जिस मनमर्जी के साथ सघन आबादी में भी जो मनमर्जी के साथ जो कोशिश कर रहे हैं, उनके मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये पीछे से इनका खेल हो रहा है ताकि हम यहाँ कोटपुतली के व्यापारियों को उजाड़ कर इसको शमशान नहीं बनने देंगे। कोटपुतली को कोटपुतली के हितों के लिए लड़ते रहेंगे और व्यापारी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनका सहयोग